हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के रेलवे समान विज्ञान के अंतर्गत इसके प्रैक्टिस सेट 3 को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका है। मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका कौन है? तो मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका स्नायु कोशिका है। अब अगला प्रश्न है, वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? तो वैद्युत अपघटन में फैराडे का नियम लागू होता है। याद रखेंगे, वैद्युत अपघटन में फैराडे का नियम लागू होता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है किसकी? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई ऊर्जा की है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है किसकी? तो ऊर्जा की। नेक्स्ट है, पृष्ठ तनाव की बीमा क्या है? तो पृष्ठ तनाव की बीमा MT-2 है। अब अगला प्रश्न है, एक लकड़ी झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का आवर्तकाल क्या होगा? तो झूलने का आवर्तकाल घट जाएगा। नेक्स्ट है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती? तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। अब अगला प्रश्न है, कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती? तो कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या 78 अर्थात 78 होती है। अब अगला प्रश्न है, पारे का प्रतिरोध 0 होता है, कितने केल्विन पर? तो पारे का प्रतिरोध 4 केल्विन पर 0 होता है। नेक्स्ट है, मेथेनॉल को कहते हैं, तो मेथेनॉल को वुड एल्कोहल कहते हैं। नेक्स्ट है, साधारण लोलक के समय को 2 गुना करने के लिए धागे की लंबाई क्या करनी चाहिए? तो साधारण लोलक के समय को 2 गुना करने के लिए धागे की लंबाई 4 गुनी करनी चाहिए। अब अगला प्रश्न है, प्रत्येक 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, कितना बढ़ता है? तो इसका उत्तर 0.6 मीटर प्रति सेकेंड। अब अगला प्रश्न है, मानव दाब है, मानव दाब कितना है? तो मानव दाब पारे का 760 मिलीमीटर है। अब अगला प्रश्न है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता? तो जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो उसका तरंगदैर्घ्य अर्थात प्रकाश का तरंगदैर्घ्य घटती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है। अब अगला प्रश्न है, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। नेक्स्ट है, सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है, तो सोनार जो है मुख्यतः समुद्री यात्रियों के द्वारा उपयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है, तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन के रूप में हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है, शरीर के द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। याद रखेंगे, शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। नेक्स्ट है, नेत्रगोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो नेत्रगोलक 6 मांसपेशियों से चालित होता है। नेक्स्ट है,
सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा है? तो सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व हाइड्रोजन है। अब अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो ऑक्सीकरण को इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में परिभाषित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, अम्ल का स्वाद होता है? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। नेक्स्ट है, 1 जूल बराबर होता है कितने के? तो 1 जूल जो है 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। नेक्स्ट है, पिंड का भार शून्य नहीं होगा। तो पिंड का भार स्वतंत्र गिरने के दौरान शून्य नहीं होगा। अब अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद किसके कारण से गोलाकार होती? तो वर्षा की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। नेक्स्ट है, जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या होगा? तो उसका गलनांक घट जाता है। याद रखेंगे, जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक घट जाता है। अब अगला प्रश्न है, आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्ति का है? तो आग पकड़ने के लिए सूती कपड़ा न्यूनतम प्रवृत्ति का है। अब अगला प्रश्न है, नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती? तो नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर टेफलॉन की परत होती है। नेक्स्ट है, कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है? तो कौन सा अम्ल? सोना जो है नाइट्रिक अम्ल के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है जिसका सूत्र D2O होता है। अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस है क्या? तो लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। कौन सा? तो नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है, NaOH सूत्र वाले यौगिक का नाम है। तो NaOH सूत्र वाले यौगिक का नाम कास्टिक सोडा है। अगला प्रश्न है, निम्न में किससे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता? तो इसका उत्तर है, निर्वात से ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है किसके द्वारा? तो ग्रहों की परिक्रमा की गणना डॉपलर प्रभाव द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में धमनियों का क्या कार्य है? तो मानव शरीर में धमनियों का कार्य हृदय से रक्त को ले जाना है। क्या है कार्य धमनी का? तो हृदय से रक्त को ले जाना। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणिक भार को किसमें व्यक्त किया जाता? तो इसका उत्तर है परमाणु द्रव्यमान इकाई में, अर्थात AMU में, एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट है, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? तो इसका उत्तर है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।